करंट अफेयर्स विद डॉक्टर जीएम चौधरी यूट्यूब चैनल पर आपकी मेज़बान कमल हाजिर खिदमत है। आप मेरा ये प्रोग्राम लायर ऑनलाइन और लीगल हेल्प यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। मैं मुल्की बैनुल-अक़वामी सियासत, मौशियत और खारजा ताल्लुकात के साथ साथ आपकी दिलचस्पी के दूसरे अमूर भी पेश करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं इन शोबों के जाने पहचाने लोगों से आपकी मुलाकात करवाऊँ। आज के हमारे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर जीएम चौधरी। डॉक्टर साहब एक जामिया शख्सियत के मालिक हैं, आप इनको हरफन मौला भी कह सकते हैं, जो जाने पहचाने सियासी, आइनी, इक़्तिसादी, मुल्की और बैनुल-अक़वामी और नेशनल सिक्योरिटी के माहिर तज्ज़िया निगार हैं। वो 30 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ हैं जो मुल्की और गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ी और पढ़ाई जाती हैं। ब्लैक इकॉनमी, अंडरग्राउंड इकॉनमी, हिडन इकॉनमी या इनफॉर्मल इकॉनमी, इन सब का तकरीबन एक ही मतलब है। मौशियत किसी भी मुल्क के लिए इंतहाई अहम है क्योंकि इसी पर मुल्क की आमदन का दारो मदार होता है। अगर किसी मुल्क की इकॉनमिक इनकम ज़्यादा होगी तो इसकी मौशी हालत भी मजबूत होगी, इस मुल्क की करेंसी भी मुस्तकिम होगी, नतीजन मुल्क में खुशहाली होगी, अवाम खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। सेनेट के इलेक्शन में जिस तरीके से पैसे के इस्तेमाल की बात की गई है वो एक नहायत इंतहाई अहम मौजू है। सवाल ये है कि ये पैसा कहाँ से आता है। यकीनन ये करोड़ों की रकूम है जो बैंकिंग चैनल से अदा नहीं की जाती और ना ही ऐसी रकूम या दौलत का टैक्स अदा किया जाता है। आइए आज हम इस मौजू पर डॉक्टर जीएम चौधरी साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि ये ब्लैक इकॉनमी यानी मौशियत होती क्या है, इसकी वजाहत करें। बेसिकली देखें, मौशियत जो है वो किसी मुल्क की जो ओवरऑल इक़्तिसादी हालत है, यानी कि इनकम होती है, उसको उसके बेसिस पर मईशत होती है। तो बेसिकली इसमें इनकम और अखराजात सारी की सारी चीज़ें शामिल होती हैं, या जो मुख्तलिफ़ ज़राए होते हैं जिनसे मुल्की वसाइल जो हैं वो पैदा होते हैं, उसको मईशत कहते हैं। तो चूँकि आजकल हमारे पास एक करेंसी का सिस्टम है तो उस करेंसी के सिस्टम से इस मईशत को नापा जाता है। तो इस मईशत में दो बड़े इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होते हैं, यानी कि इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स। अगर किसी मुल्क की इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स बराबर होंगी तो उसकी इकानमी जो है वो स्टेबल होगी, यानी कि उसे जो डेफिसिट है उसका सामना नहीं होगा, जिसे हम खसारा भी कहते हैं। तो एक जो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखें कि कोई भी इकानमी उस वक़्त तक मजबूत नहीं हो सकती जब तक वो मुकम्मल तौर पर रेगुलेटेड और डॉक्यूमेंटेड नहीं होगी, क्योंकि अगर इकानमी डॉक्यूमेंटेड नहीं होगी तो हमें उसके एक्चुअल साइज़ का जो है वो पता नहीं चल सकेगा। तो हमारे यहाँ वो इकानमी जो कि डॉक्यूमेंटेड नहीं होती, जिसे हम इनफॉर्मल इकानमी या ब्लैक इकानमी या अंडरग्राउंड इकानमी कहते हैं, तो वो मुल्की मईशत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होती है। बेसिकली ये अंडरग्राउंड इकानमी वो होती है जिस पर टैक्स अदा नहीं किया जाता। तो अगर किसी मुल्क की अंडरग्राउंड इकानमी का साइज़ बड़ा होगा तो इसका मतलब ये है कि उस मुल्क में टैक्स कल्चर नहीं है। डॉक्टर साहब, ये टैक्स और ब्लैक इकॉनमी का आपस में क्या ताल्लुक़ है? अभी मैंने थोड़ा सा इशारा भी दिया है कि देखें कि जितनी किसी मुल्क की इकानमी डॉक्यूमेंटेड और रेगुलेटेड होगी तो उतनी ही उस मुल्क में ज़्यादा टैक्स की वसूली होगी। तो अगर इकानमी जो है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं होगी, उसमें लोग रसीदें नहीं देंगे या नहीं लेंगे, या फिर बैंकिंग चैनल से अपनी अदायगियाँ या वसूलियाँ नहीं करेंगे, तो यकीनन वो इकानमी जो है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड जो है वो मौजूद नहीं होगा, यानी कि गवर्नमेंट को बाकायदा तरीके से इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगेगा कि किस शख्स के पास कितने पैसे हैं और कितने उसके अखराजात हैं, और वो फिर उस पर कितना टैक्स अदा कर रहा है। तो ब्लैक इकानमी या अंडरग्राउंड इकानमी जो है ये बहुत बड़ा ज़रिया है टैक्स चोरी का, और यही जो टैक्स चोरी शुदा अमाउंट होती है, रकूम होती हैं, यही टेररिस्ट फिनांसिंग के लिए, सियासी मकासद के लिए या और दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जिनको लोग सामने नहीं लाना चाहते।
डॉक्टर साहब, ब्लैक इकोनॉमी या करप्शन की जो रकम है इसको कैसे पकड़ा जा सकता है, इसको हम रिकॉर्ड में कैसे ला सकते हैं? ये देखें जी, ये बहुत इजी है ब्लैक इकोनॉमी को पकड़ना। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि गवर्नमेंट एक ऐसा कानून बनाए, मैंडेटरी कानून बनाए कि हम जो भी अदायगियाँ करें या जो भी कोई शख्स वसूली करे तो उसके लिए रसीद दे। और दूसरे नंबर पर यह है कि जितनी भी अदायगियाँ हों वो सारे के सारे बैंकिंग चैनल से हों, यानी कि अगर हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो वो भी क्रॉस चेक के ज़रिए होनी चाहिए, अगर हम किसी से पेमेंट वसूल कर रहे हैं तो वो भी क्रॉस चेक के ज़रिए होनी चाहिए। तो अगर ये मेजर्स हम अडॉप्ट कर लें तो ये जो ब्लैक इकोनॉमी है इसको ख़त्म किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, क्या अगर हम मुल्की करेंसी को तब्दील करते हैं तो इससे ये ब्लैक इकोनॉमी और या करप्शन ख़त्म हो सकती है या इसको पकड़ा जा सकता है? जी, ये आपने एक बड़ा रेलेवेंट सवाल किया है कि सवाल यानी कि आपका सवाल ये है कि ये जो हमारी ब्लैक इकोनॉमी यानी कि अंडरग्राउंड इकोनॉमी है इसको कैसे पकड़ा जा सकता है। तो देखें जी, इसको पकड़ने का कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है, लेकिन हमारे पास जो मौजूद ज़राए हैं उनमें सबसे इफ़ेक्टिव तरीका ये है कि फौरी तौर पर मुल्क की जो करेंसी है उसको तब्दील कर दिया जाए, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट करेंसी तब्दील करती है तो उसमें फिर एक डेडलाइन दी जाती है जिसमें लोगों को ये कहा जाता है कि उनके पास जितनी भी पुरानी करेंसी मौजूद है वो सारी की सारी बैंकों में जमा करवाएं और फिर उसके बदले में नई करेंसी लें। तो यकीनन उस डेडलाइन के बाद जो पुराने करेंसी नोट होते हैं वो बेकार हो जाते हैं। तो इसलिए लोगों ने जितनी भी करेंसी जो है, नोट्स जो हैं वो छुपाए हुए होते हैं, वो कहीं पर भी हों तो वो फौरी तौर पर उन नोटों को उस डेडलाइन से पहले निकालते हैं और बैंकों में लेके आते हैं। तो इस तरीके से एक तो गवर्नमेंट को सारी की सारी जो करेंसी है उसके टोटल साइज़ का पता चल जाता है कि इस वक्त मार्केट में कितनी करेंसी जो है वो सर्कुलेट कर रही है। और इसका एक और जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि मसलन हर करेंसी में जाली करेंसी जो है वो शामिल कर दी जाती है जो कि बिल्कुल मिलती जुलती होती है। तो जब सारी की सारी करेंसी बैंकों में आती है तो वो जो जाली करेंसी है वो वीड आउट हो जाती है कि अगर किसी को पता है कि उसके पास जाली करेंसी नोट है तो वो तो फिर बैंक में तब्दील करने के लिए नहीं लाएगा। तो अगर अनकॉन्शियसली वो लोगों के नॉलेज में है, यानी नॉलेज में नहीं है, यानी कि इतने अच्छे नोट बनाए गए हैं कि जिनमें पहचान करना बहुत मुश्किल है, तो वो फिर जब बैंकिंग चैनल में टेस्टिंग प्रोसेस में आएंगे तो वो भी अलग हो जाएंगे। तो इस तरह अगर गवर्नमेंट फौरी तौर पर करेंसी नोट्स जो हैं उनको तब्दील कर दे तो उससे जितनी भी अंडरग्राउंड इकोनॉमी है उसके साइज़ का गवर्नमेंट को पता चल जाएगा और फिर उसके मुताबिक गवर्नमेंट मेजर्स ले सकती है कि किस तरीके से वो लोग जिन्होंने करोड़ों रुपए छुपाए हुए थे उनको टैक्स किया जाए। तो गवर्नमेंट को मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि अब एक लंबा अरसा हो चुका है कि जब पाकिस्तान की करेंसी को तब्दील किया गया था, तो अगर गवर्नमेंट फौरी तौर पर नए करेंसी नोटों का इजरा करे और पुराने नोट जो हैं उनको फौरी तौर पर बंद कर दे एक डेडलाइन देकर, तो उससे जो ब्लैक इकोनॉमी है उसका काफ़ी हद तक ख़ात्मा किया जा सकता है। और वो लोग जिनके पास या जिन्होंने पैसा छुपाया हुआ है और वो टैक्स अदा नहीं कर रहे, तो जब वो पैसा बैंकों में लेके आएंगे तो फिर उनसे टैक्स भी वसूल किया जा सकता है। आज का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मज़ीद दिलचस्प प्रोग्राम देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले हर नए प्रोग्रामों के अलर्ट मिलते रहें। अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना तहरीरी या वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। आप हमारे चैनल के नीचे कमेंट्स की सूरत में भी अपने राय का इजहार कर सकते हैं। अगर आपने इस गुफ्तगू को मुफीद समझते हैं तो इसको अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और जानने वालों से भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके। अब आपकी कमल आपसे इजाज़त चाहती है। खुदा हाफिज़।